स्वागत है आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। और देखिए, लाखों छात्रों के दिमाग में आज कई दिनों से एक ही प्रश्न आ रहा है, यानी कि प्रश्न जो चल रहा है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क जो 3325 पोस्ट के लिए 22 दिसंबर 2024 को जो पीटी का परीक्षा लिया गया, आखिर इस पीटी परीक्षा का रिजल्ट कब तक आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। अगर आपका रिजल्ट इसी फरवरी माह में आ रहा है, आपके पीटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है आखिर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, इन सारे बातों की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। क्योंकि जब से बिहार सिविल कोर्ट 3325 पोस्ट, आप सभी जानते हैं कि यह भर्ती काफ़ी पुराना है, 2022 में यह भर्ती आया था और 2022 में भर्ती आया था, लेकिन 22 दिसंबर 2024 को इसका पीटी परीक्षा संपन्न कराया गया। देखिए, लाखों छात्र परेशान हैं क्योंकि पीटी परीक्षा के बाद आपका मेंस का परीक्षा होने वाला है, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि आप ही आखिर इतना पीटी के रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, यानी कि रिजल्ट आपका कब आएगा। रिजल्ट के इंतज़ार में काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका मार्क्स बहुत अच्छा किए हैं पीटी परीक्षा में, फिर भी वे अच्छे तरीक़ा से ज़ोर शोर से मेंस की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सभी के लिए इस वीडियो में सारे प्रश्न जो है आपका एक एक डाउट क्लियर होने वाला है, जो आप दिन में बार बार जा कर के यूट्यूब पर बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क रिजल्ट कब आएगा यह सर्च कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप फिर दोबारा सर्च नहीं कीजिएगा, और जिनका स्कोर बढ़िया है पीटी परीक्षा में, जो कटअप मैंने बताया है, आप ईमानदारी से अपने मेंस परीक्षा में लगिएगा, ठीक है। क्योंकि मेंस ही आपको फाइनल सिलेक्शन बिहार सिविल कोर्ट में दिलाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार सिविल कोर्ट या दरोगा से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के माध्यम से नोटिफिकेशन आप तक मिले, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहां से टेलीग्राम से भी जा करके उस लिंक के सहारे जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर भी आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो अपडेट होते हैं आपके परीक्षा को लेकर के, आपके क्वेश्चन को लेकर के वहां पर शेयर किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अभी आप देखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पटना का ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे होंगे, और आप जब नीचे आइएगा तो यहाँ देखिएगा जो भी लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया रहता है, तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब इसमें देखिएगा तो एक न्यूज जो है यहाँ पर देख लीजिए, और यह जो लेटेस्ट न्यूज आप देखिएगा बताया गया है, नोटिस रिगार्डिंग स्टेनोग्राफर अपॉइंटमेंट लेटर, यानी कि स्टेनोग्राफर का अपॉइंटमेंट लेटर से संबंधित यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज आप देखिएगा, ठीक है। इसके बाद कोई भी आपको दूर दूर तक जो बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क 3325 पोस्ट के रिजल्ट को लेकर के नोटिस नहीं है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो डेट काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि आखिर बिहार सिविल कोर्ट का जो पीटी का रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आएगा, आखिरकार ये जो डिले होने का कारण क्या है, और फाइनल आपका रिजल्ट किस तिथि को देखने को मिलेगा, आप इस वीडियो में बने रहिए, सारे बातों की जानकारी मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो डेट काफ़ी वायरल हो रहे हैं कि आखिर बिहार सिविल कोर्ट का जो पीटी का रिजल्ट है, रिजल्ट कब तक आएगा, आखिरकार ये जो डिले होने का कारण क्या है, और फाइनल आपका रिजल्ट किस तिथि को देखने को मिलेगा, आप इस वीडियो में बने रहिए, सारे बातों की जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं बात कर लूँ बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क रिजल्ट को लेकर के, तो देखिए रिजल्ट काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल हम भी देखे थे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताएं कि आप सभी का रिजल्ट जो है यानी कि 28 फरवरी तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप अपने मेंस परीक्षा में लगिए, आप परीक्षा दिए हैं पीटी का ना, तो एक दिन आपके रिजल्ट आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा।
अगर आप पीटी रिजल्ट के पीछे भागिएगा तो जैसे ही बोर्ड के द्वारा पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, आपको इतना कम समय दिया जाएगा मेंस परीक्षा की तैयारी करने के लिए कि आप 2 टॉपिक भी अच्छे तरीक़ा से नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन जो है बिहार सिविल कोड क्लर्क में नहीं होगा और आपका सपना टूट जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले याद रखिए जो आपका 28 फरवरी है रिजल्ट को लेकर के, कि आपका रिजल्ट जो पीटी परीक्षा का 3325 पोस्ट का 28 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है। तो मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूं, आपका रिजल्ट फरवरी माह में तो आएगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिए। और आज से 15-16 दिन पहले मैंने एक क्लर्क से संबंधित रिजल्ट को लेकर के वीडियो डाला था और मैंने बताया था कि आपका फरवरी में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन डिले हो गया। कारण क्या है, लास्ट में आप सभी को क्लियर कर दूंगा कि आखिर रिजल्ट का कारण क्या है कि फरवरी में नहीं आने वाला है। तो फरवरी में आपका बिहार सिविल कोड का रिजल्ट नहीं आने वाला है, इस बात को आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए। ठीक है, आपका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा बिहार सिविल कोड 3325 पोस्ट के लिए, यह रिजल्ट आपका मार्च में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यह रिजल्ट यानी कि 10 मार्च से पहले आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपका कंफर्म है कि 10 मार्च तक आपका बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, इस रिजल्ट के साथ ही आपके मेंस परीक्षा का भी यानी कि एग्जाम डेट संभावित आ ही जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंस में काफ़ी कम समय मिलेगा और मेंस का परीक्षा आपका अप्रैल महीना में देखने को मिलेगा। अप्रैल महीना में देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रैल में आपका मेंस परीक्षा करवा लिया जाएगा। और यह मेंस परीक्षा आप सभी जानते हैं कि 90 मार्क्स का होता है और मेंस को आप देखिएगा तो 90 मार्क्स आपका यानी कि मेंस परीक्षा लिया जाएगा और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, यानी कि टोटल आपका क्या हो जाएगा 100 मार्क्स का एग्जाम मौखिक यानी कि इंटरव्यू और रिटेन से संबंधित आपका मेंस को लेकर के हो जाएगा। ठीक है, और क्लर्क में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यह निर्धारित होता है आपका मेंस और इंटरव्यू पर, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए आप रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ के देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। आप जी जान लगाइए अपने मेंस की परीक्षा के लिए, जिसमें आपको जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पिछला वीडियो देख भी लीजिएगा, मैंने बताया भी था, वही टॉपिक आप क्लियर कीजिए, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस कीजिए और अच्छे डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिए। आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर आपके बिहार सिविल कोड में होगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि बिहार सिविल कोड क्लर्क 3325 पोस्ट का जो भर्ती 2022 में आया था, काफ़ी पुराना भर्ती है। उम्मीद करते हैं काफ़ी जल्द यह भर्ती क्लियर हो जाए ताकि न्यू भर्ती आपके सामने देखने को मिले। तो 10 गुना यानी कि स्टूडेंट इसमें आपके मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। ठीक है, और 10 गुना देखिएगा तो मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएंगे स्टूडेंट, जिसमें मेल फीमेल दोनों होंगे। तो 3325 में 10 से गुणा कीजिएगा तो 33 यानी कि 33,250 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मेंस परीक्षा में बैठना पड़ेगा और मेंस ही आपके फाइनल कट ऑफ को निर्धारित करेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि जो पिछला फाइनल कट ऑफ था बिहार सिविल कोड के लिए, जो 1681 पोस्ट के लिए जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था स्टूडेंटों का, तो आपको पिछला कट ऑफ को बेस बना करके ही मेंस स्कोर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछला देखिएगा तो अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था, यानी कि मेल के लिए 74.66, वही फीमेल के लिए देखिएगा तो 69.25 था। ठीक है, जिसमें 90 नंबर का आपका मेंस यानी कि रिटन एग्जाम और 10 नंबर का इंटरव्यू। ठीक है, तो आपको मेंस परीक्षा पर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका रो उठेगा, क्योंकि इंटरव्यू 10 का होता है तो 2 से लेकर के 8 तक अधिकतर स्टूडेंट पा ही लेते हैं इंटरव्यू में मार्क्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। वही देखिएगा यानी कि बीसी कैटेगरी का, तो यहाँ देखिएगा यानी कि 72.42 था और फीमेल का 67.25 था। ठीक है, वही देखिएगा ईबीसी का, ठीक है, तो 70.75 था मेल का, यानी कि 64 यानी कि 66 था फीमेल का। ठीक है, और यहाँ एससी का देखिएगा तो 65.83 था, फाइनल सिलेक्शन हुआ था, मेंस का कट ऑफ नहीं है, फाइनल सिलेक्शन। और यहाँ 61.33 फीमेल का था। और एससी का देखिएगा यहाँ पर तो 64.14, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर का भी कम का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और फीमेल के लिए 56.5 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ और देखिएगा बीसी यानी कि फीमेल और बीसी कैटेगरी जो स्पेशल सीट रहता है 3%। तो यहाँ देखिएगा मेल यहाँ पर देखिएगा यानी कि आपका 70 और 66.62, ठीक है। तो ये रहेगा आपका यानी कि फाइनल सिलेक्शन वाला कटअप। तो आपको इसी का बेस बना करके मेंस पर काम करना पड़ेगा ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन इस कटअप लिस्ट में आ जाए, ठीक है। और आज से 15-16 दिन पहले मैंने एक क्लर्क से संबंधित रिजल्ट को लेकर के वीडियो डाला था और मैंने बताया था कि आपका फरवरी में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन डिले हो गया। कारण क्या है लास्ट में आप सभी को क्लियर कर दूंगा कि आखिर रिजल्ट का कारण क्या है कि फरवरी में नहीं आने वाला है। तो फरवरी में आपका बिहार सिविल कोड का रिजल्ट नहीं आने वाला है, इस बात को आप लोग कान खोल कर सुन लीजिए, ठीक है। आपका जो रिजल्ट देखने को मिलेगा बिहार सिविल कोड 3325 पोस्ट के लिए, यह रिजल्ट आपका मार्च में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह रिजल्ट यानी कि 10 मार्च से पहले आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपका कंफर्म है कि 10 मार्च तक आपका बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, इस रिजल्ट के साथ ही आपके मेंस परीक्षा का भी यानी कि एग्जाम डेट संभावित आ ही जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेंस में काफी कम समय मिलेगा और मेंस का परीक्षा आपका अप्रैल महीना में देखने को मिलेगा, अप्रैल महीना में देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रैल में आपका मेंस परीक्षा करवा लिया जाएगा। और यह मेंस परीक्षा आप सभी जानते हैं कि 90 मार्क्स का होता है और मेंस को आप देखिएगा तो 90 मार्क्स आपका यानी कि मेंस परीक्षा लिया जाएगा और 10 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, यानी कि टोटल आपका क्या हो जाएगा 100 मार्क्स का एग्जाम मौखिक यानी कि इंटरव्यू और रिटेन से संबंधित आपका मेंस को लेकर के हो जाएगा, ठीक है। और क्लर्क में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा यह निर्धारित होता है आपका मेंस और इंटरव्यू पर, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए आप रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ के देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है। आप जी जान लगाइए अपने मेंस की परीक्षा के लिए, जिसमें आपको जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं आप पिछला वीडियो देख भी लीजिएगा, मैंने बताया भी था, वही टॉपिक आप क्लियर कीजिए, क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस कीजिए और अच्छे डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिए। आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर आपके बिहार सिविल कोड में होगा, ठीक है।